मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। छोटे से लाला ने श्रीधर ब्राह्मण की जीवा को मरोड़ दिया और इसे अपने काल का संकेत समझकर कंस ने अपने दरबार के सबसे बलवान 3 दैत्यों को तृणाव्रत, बकासुर और केशी को इस बालक को मारने का बेड़ा सौंपा। परीक्षित जी भगवान जी की इस छोटी सी प्यारी सी लीला को सुनकर बहुत ही आनंद से भर गए और उन्होंने सुखदेव जी से कहा, अथ अन्यत अपि कृष्णास्य तोका चरितम अद्भुतम मानुषम लोकम असाध्य तज्जातिम अनुरुंधतः। हे सुखदेव जी, भगवान ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो जो बाल लीलाएं की, वह अवश्य बहुत ही सुंदर और अद्भुत होंगी। इसलिए आप अब उन दूसरी बाल लीलाओं का भी वर्णन हमसे कीजिए। परीक्षित जी को सुनने में बहुत आनंद आ रहा है और सुखदेव जी को सुनाने में बहुत आनंद आ रहा है। तो अब सुखदेव जी ने शकट भंजन की कथा का वर्णन करना शुरू किया। सुखदेव जी कहते हैं कि हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच। वह बहुत बलवान एवं मोटा तगड़ा था। एक बार यात्रा करते समय उसने लोमश ऋषि के आश्रम में वृक्षों को कुचल डाला। तब लोमश ऋषि ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया कि जा, तू देह रहित हो जा। इसी समय सांप के कुचेले के समान उसका शरीर गिरने लगा। वह धड़ाम से लोमश ऋषि के चरणों पर गिर पड़ा और प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे आपके प्रभाव का ज्ञान नहीं था, मेरा शरीर लौटा दीजिए। तब लोमश ऋषि ने प्रसन्न होकर महात्माओं का श्राप भी वर हो जाता है। उससे ये कहा कि वैवस्वत मनवंतर में भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। वही असुर अब भगवान के पास आया, जिसका उद्धार भगवान ने शकट भंजन करके किया। तो आइए देखते हैं भगवान ने उसका उद्धार कैसे किया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जिस दिन भगवान ने पहली करवट बदली, उस दिन यशोदा मैया ने अभिषेक उत्सव मनाया। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सारी स्त्रियों की भीड़ लग गई। गाना बजाना होने लगा। उन्हीं स्त्रियों के बीच में माँ यशोदा ने अपने पुत्र का अभिषेक किया और सब ब्राह्मण लोगों ने मंत्र पढ़कर भगवान को आशीर्वाद दिया और यशोदा मैया ने उन सभी ब्राह्मणों की अन्न से, वस्त्र से, माला से, गाय आदि वो मांगी वस्तुओं से सेवा की। अब मैया ने देखा कि लाला के नेत्रों में तो नींद आ रही है, तो यशोदा मैया ने लाला को सुलाकर, क्योंकि नंद भवन में तो बहुत ही शोर मच रहा था, यशोदा मैया ने लाला को गौशाला में ले जाकर झूले में सुला दिया और स्वयं नंद भवन में जाकर कामकाज करने लग गई। झूले के ऊपर ही एक छकरा सा था। कान्हा की जाग खुली। पहले तो वो जोर जोर से भूख के कारण रोने लगे, लेकिन जब किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी तो उसी छकरे पर हाथ पैर मारकर खेलने लगे। अकेले बोर हो रहे थे तो छोटे छोटे ग्वाल बालों को माया से बुला लिया और वो सब कान्हा का मन बहलाने लगे। इतने में भी हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच, जो अब शक्टासुर के नाम से जाना जाता था, वो आकर कान्हा को मारने की मंशा से छकरे पर आ बैठा। भगवान ने उसे देखते ही उसकी मंशा जान ली और खेल ही खेल में छकरे पर इतनी जोर से पैर मारा कि लात पड़ते ही शक्टासुर कंस की सभा में जा गिरा और मर गया। यहाँ छकरे के गिरने से
नीचे रखे दही और दूध के बर्तन टूट गए। तेज से आवाज आई और नंद भवन से सभी लोग वहां आ गए और सब हैरानी से देखने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, दृष्टवा यशोदा प्रमुखा व्रज स्त्रिया और तथा अनेके कर्मणि यह समागतः नंदादया च अद्भुत दर्शनाकुलः कथम स्वयं वे शक्तम विपर्यगात। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई हुई थीं, वे सब और यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा और गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे, अरे यह क्या हो गया? यह चक्रा अपने आप कैसे उलट गया? वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके। वहां खेलते हुए बालकों ने, गोपों ने गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने ही तो रोते रोते अपने पांव की ठोकर से इसे उलट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु गोपों ने उसे बालकों की बात मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे। वो सब तो श्री कृष्ण को छोटा सा एक साधारण बालक ही जानते थे। वो कैसे सोच सकते थे कि छोटा सा बालक इतने बड़े चक्रे को पांव से मारेगा और इतना कुछ टूट फूट जाएगा। यशोदा जी ने समझा कि यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया और फिर वे उसे स्तन पिलाने लगी। तो इस प्रकार भगवान ने शकट भंजन करके शक्टासुर का नाश कर दिया। बंधु, भगवान की इस कथा से यह समझ में आता है कि हमारे ऋषिगण कितने सरल हुआ करते थे। उनका हृदय कितना कोमल हुआ करता था कि वो वृक्षों तक को हानि पहुंचता देख दुख से भर जाते थे। उनकी सरलता के आगे धन, बल, पद वालों का कोई स्थान नहीं था। तभी तो हिरण्याक्ष के पुत्र को उन्होंने दंड दिया। लेकिन आज कलयुग में इसका उल्टा होता है। धन की लालसा में लोग वृक्षों को काट काट कर बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, पर्यावरण को समाप्त कर रहे हैं, प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। केवल दिखने वाले वृक्षों को ही नहीं, अपितु अपने जीवन में भी ऐश्वर्य के अभिमान की कुल्हाड़ी से, प्रेम के, अपनेपन के, एक दूसरे के सम्मान के, स्वाभिमान के वृक्षों को काट दिया जाता है। सरलता धन, पद आदि वालों की ओर बहने लगती है और जिनके पास ये नहीं है उनके प्रति कठोरता दिखाई जाती है। बनावटी रिश्तों के लिए सच्चे रिश्तों को खत्म किया जा रहा है। ऋषि ने हिरण्याक्ष के पुत्र को देह रहित होने का श्राप दिया और फिर पश्चाताप करने पर उसे एक तरह से वरदान भी दे दिया कि उसकी मुक्ति भगवान के द्वारा होगी। तो संतों का क्रोध उद्दंडता पर होता है, व्यक्ति पर नहीं। यदि व्यक्ति पर हो तो उद्दंडता के पश्चाताप पर। वो उसे क्षमा ही नहीं करते। लेकिन संसारी लोग व्यक्ति से घृणा करते हैं। क्रोध और घृणा में यही अंतर है। क्रोध प्रेम से शांत किया जा सकता है और क्रोध के शांत होते ही व्यक्ति फिर से पहले जैसा हो जाता है। इसे कहते हैं सरलता। लेकिन घृणा बदले की भावना में और बदले की भावना अपने ही पतन में बदल जाती है। एक व्यक्ति जो सरल है, सच में सरल है, वो क्रोध तो कर सकता है, लेकिन जो घृणा करते हैं वो कभी सरल नहीं होते। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार भगवान जी ने तृणावत का उद्धार किया। तब तक भगवान जी का नाम जाप
करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की।